दर्शकों को हमारा नमस्कार। सभी नाजरीन को खालिद बसरी का सलाम पहुंचे। खबर और नजर का नया वीडियो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। आज हम बात वार्ड नंबर 39 की कर रहे हैं। ये वार्ड दक्षिणी भागलपुर का एक महत्वपूर्ण भाग है। शहबाज नगर, मौलाना चक, गनी चक इसके अहम मोहल्ले हैं। इस क्षेत्र में समस्याएं तो हैं, लेकिन काम भी हो रहा है। इस संबंध में हमने यहाँ के लोगों से बात की, जो आपके सामने प्रस्तुत है। भागलपुर में अवामी खिदमत और जन सेवा की जब बात आती है तो जन आवाज सेना का नाम जरूर आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ साहब के साथ, जो भागलपुर जन आवाज सेना के महासचिव हैं। चूंकि माह रमज़ान शुरू होने जा रहा है और आप वार्ड नंबर 39 में रहते हैं, हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि रमज़ान को लेकर वार्ड नंबर 39 में क्या क्या सुविधाएं नगर निगम की तरफ से आप चाहते हैं, जो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। जनवाद सेना को तो उनकी तरफ से जो नगर निगम से चाहिए, जैसे कि अभी बहुत से लोग कमज़ोर ग्रस्त में हैं, जैसे गरीब लोग, उन लोगों को जो चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ मिलनी चाहिए उसको। पानी की व्यवस्था है कि नहीं सही से, ये पहले बताइए। पानी के सिलसिले में देखिए, अभी जो किया तो अभी कुछ दिन पहले ही बोरिंग से ही हुआ, और पिछले बार भी पानी के सिलसिले में लेकर के रमज़ान के टाइम में ही खराब हुई थी। उसमें भी बहुत काफ़ी परेशानी हुई लोगों को। लोग अगल बगल से जहाँ तक जिससे होता गया उन लोग दिया, और पानी का लेकर के खास तौर पे जो किया तो पूरा किया जाए इसको। देखिए, आप देख रहे हैं कि बिजली भी कट रही है। वैसी सूरत हाल में तमाम तर जिम्मेदारी नगर निगम पर डालना क्या ठीक रहेगा? अगर ये समाज के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक है कि इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और जन आवाज सेना इस चीज़ के लिए हमेशा जो किया तो आवाज़ उठाता आया है, और उम्मीद है कि हमेशा उठाता रहेगा। क्या सफाई की व्यवस्था वार्ड में सही ढंग से हो रही है? आपने इस बात को वार्ड काउंसिलर तक पहुंचाया है? सफाई के सिलसिले में जहाँ तक हो सकता है कि हमने भी कोशिश की है उनको बोलें, और यहाँ तक कि सफाई कर्मियों को भी कई बार बोला गया, लेकिन सफाई कर्मी से बोलने से तो कोई मतलब है नहीं इस चीज़ का। इसलिए जो किया तो हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को डायरेक्ट गवर्नमेंट तक, जहाँ इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो, सफाई पे ज़्यादा ध्यान भी दिया जाए। क्योंकि बात गवर्नमेंट तक की नहीं है। गवर्नमेंट ने एक अदारा कायम कर दिया है नगर निगम का। क्या आप डिप्टी मेयर या मेयर तक अपनी आवाज़ लेकर पहुंचे हैं? जन आवाज सेना वहां तक पहुंची है? अभी इस सिलसिले में विचार मैंने अपने सीनियर को देने की कोशिश की है। हो सकता है कि आजकल में उन्होंने बताए भी। आपके सीनियर कौन है, उनके नाम के बारे में बताइए जरा। जी, हमारे सीनियर जो किया तो जन आवाज सेना के मोहम्मद मंजर आलम, तो इनसे बात करने ही के लिए थे, तो जब तक आप यहाँ आ चुके हैं। मंजर आलम इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? मंजर आलम साहब जो किया तो जन आवाज सेना में रहकर बहुत कुछ किया है। जनता के लिए क्या किया, ये तो बताइए। जनता के लिए अभी तक जहाँ तक हुआ, जो बांटने उठने का था, जैसे बाढ़ पीड़ित में लेकर के जो कुछ करने का था, वो सब चीज़ को किया है। वार्ड नंबर 39 में मंजर आलम ने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं? ये वार्ड नंबर 39 में तो हमने अभी तक यही करना चाह रहे हैं कि जहाँ तक अभी साफ सफाई का लेकर के पानी का सिलसिला जो समस्या आता गया, इन सब चीज़ों पर जो किया तो मैंने बात विचार किए। बाकी अब जो किया तो हमारे सीनियर जहाँ तक हो सके वो बाहर हम आगे बात को बढ़ाएं। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद अशरफ, जो जन आवाज सेना के सक्रिय। मंजर आलम पूर्वी बिहार में एक जाना पहचाना नाम है। शहर भागलपुर में उनकी शोहरत बहुत ज़्यादा है। हर तरह के आंदोलनों में वो नज़र आते हैं। वार्ड नंबर 39 के तहत मौलाना चक शहबाज नगर में उनका मकान है। इस वक्त हम उनके आवास पर मौजूद हैं। ज़रा उनसे पूछेंगे कि रमज़ान के ताल्लुक़ से वो क्या क्या अपने वार्ड में देखना चाहते हैं काम होते हुए। मंजर आलम, ज़रा तफसील से बताइए कि क्या क्या सुविधा रमज़ान में आपके इलाके में मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका इलाका अल्पसंख्यक बहुल, मुस्लिम बहुल इलाका है।
सबसे पहले मैं खबर और नज़र का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे यहाँ चलकर आए इंटरव्यू के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बता दूं कि मेरा घर मुल्ला चक वार्ड नंबर 39 में है। यहाँ सफाई पहले तो बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन इस बार जो है शाहिदा खातून जो आई हैं जब से जीत करके, कुछ सफाई का काम अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं हो रहा पूरे वार्ड में। और रहा सवाल है कि बहुत सारे पोल पर, स्ट्रीट पोल पर जो है बल्ब वगैरह की या वेपर लाइट का बहुत जगह नहीं है। और रमज़ान के इसमें जो भी होता है सब मस्जिद कमेटी अपने से सारा चीज़ करती है। और साफ़ सफाई जिस तरीके का होना चाहिए अभी तक कहीं दूर दूर तक नगर निगम के द्वारा नज़र नहीं आ रहा। चूँकि शहबाज नगर एक ऐतिहासिक यानी तवारीखी मोहल्ला है, यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग आराम फरमा है, यहाँ के लोग उनके ही फैज़ के आगे चलते हैं, फैज़ से ही चलते हैं। तो आपसे ये पूछना है कि इलाके के वार्ड काउंसिलर को यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए जिस तरीके से काम करना चाहिए, क्या वो उस तरीके से काम कर पाए हैं? क्या यहाँ की जनता को वैसी सेवाएं वो दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? पार्षद पति तो पूरा कोशिश करते हैं कि कम से कम यहाँ जुमरात जुम्मा के दिन जो ज़्यादा भीड़ लगता है अकीदतमंदों का मज़ार से दरगाह शरीफ पर, तो वो अपने स्तर से सुबह से लग करके साफ़ सफाई का काम करते हैं, ब्लीचिंग छिड़कने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह का और भी साफ सफाई होना चाहिए वो नहीं नज़र आता है। पानी की व्यवस्था रमज़ान में सबसे ज़्यादा होती है। अभी आपके मोहम्मद अशरफ बता रहे थे कि यहाँ पानी की व्यवस्था थोड़ा कम है। आपने तो बहुत काम किया है, बोरिंग में ट्रांसफार्मर भी जुड़वाने का काम किया, बहुत सारे काम आप पहले से करते आए हैं। क्या एक बोरिंग से यहाँ की आबादी को पानी मिलना मुश्किल है या कि पूरा हो जाता है पानी का काम? देखिए, बोरिंग का काम जो बोरिंग पहले से है वो तो अभी ख़राब हो गया था एक सप्ताह पहले, लेकिन कल ठीक हो गया है और पानी लोगों को मिल रहा है। और अंदर में जोड़ा मजार जो जहाँ पर है वो पूर्व पार्षद पति के घर के सामने जो है वो उनके यहाँ एक प्याऊ जो है काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा हुआ है। कल भी कुछ पत्रकार बंधु आए थे, फोटो वगैरह खींच के ले गए रिपोर्टिंग करके, लेकिन नगर निगम उस पर ध्यान नहीं दे रहा। और कितने प्याऊ और पानी के नलकों की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए ताकि जनता को सुचारू रूप से पानी मिल सके? देखिए, नगर निगम में जो भी पानी की व्यवस्था है वो ठीक है, चल रहा है पानी। लेकिन मैं मेयर से, नगर आयुक्त महोदया से या फिर डिप्टी मेयर से ये मेरी डिमांड है, मांग है, ये एक छोटा सा टोटी जो है 10, 20, 30 रुपये का आता है, उसके नहीं लगने से आज हजारों लीटर पानी रोज बर्बाद हो रहा। आप खुद चलते हुए रोड किनारे देख रहे होंगे इधर उधर जो जनता नल जिसको बुलाया जाता है, बहुत से जगह में आपको सैकड़ों नल ऐसा मिलेगा जो जब से बोरिंग चालू होता है वो पानी शाम तक, जब तक नल चलता है, पानी बर्बाद होता रहता है। मैं आपसे वार्ड 39 के ताल्लुक से पूछ रहा हूँ, लेकिन आप पूरे शहर की बात करते चले जा रहे हैं। फिर भी मैं वापस अपनी बात पर लौटता हूँ। क्या आप तो पार्षद पति के बहुत करीब हैं, सरवर कुरैशी साहब के, आपसे उनकी बातचीत होती है? क्या आपने इन समस्याओं से उनको अवगत बाखबर कराया है या नहीं? वो भली भांति जानते हैं, ठीक है, उनकी भी पैदाइश यहीं हुई है, यहीं पले बढ़े हैं। वो अथक प्रयास करते हैं, लेकिन उनको जितना नगर निगम के विभाग, नगर निगम से जितना उनको सहयोग मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। तो आप इस सिलसिले में कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं जाकर के नगर आयुक्त से कहते हैं या मेयर डिप्टी मेयर से कहते हैं कि जो थोड़ा मदद कीजिए? नगर आयुक्त मिलने से कहाँ मिलते हैं जल्दी, जब जाइए तो मीटिंग में है, डीएम साहब के यहाँ और जगह मीटिंग में है। यही प्रॉब्लम, कई मरतबा लिख पढ़ करके दिए। आप आगे सरकार को भी तो लिखते रहे हैं। जी बिल्कुल लिखा। और अभी मैं बता दूं कि आप जो है रमज़ान इसमें वार्ड नंबर 39 की बात कर रहे हैं, बहुत पहले यहाँ सरकारी स्कूल हुआ करता था बड़े महल में। आज उसको जगह नहीं रहने की वजह से प्राइवेट जगह में था, वो चल रहा था किराए दे करके, उसको वहाँ दातारपुर स्कूल, मिडिल स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। पूरे वार्ड नंबर 39 में कहीं पर भी कोई शिक्षा का कोई साधन ही नहीं। पेयजल की समस्या के साथ आपने शिक्षा की भी समस्या को उठा दिया है। ये एक बुनियादी सवाल है।
ये एक बुनियादी मसला है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि व्यवस्थाएं, प्रशासन इस पर ध्यान दे। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर आलम, आप वार्ड नंबर 39 में रहते हैं और काफ़ी पुराने बाशिंदा हैं। आप समाजी खिदमतगार भी रह चुके हैं। ये बताइए कि इस वार्ड में कौन कौन सा काम अभी तक हुआ है और कौन सा काम होना चाहिए? जी देखिए, इस वार्ड में काम तो कमोबेश अभी जो नए काउंसलर जीत के आए हैं वो करवा ही रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि सफाई का जो सिस्टम है यहाँ वो थोड़ा सही नहीं है और वो काम सही से हो नहीं रहा है। सफाई में जैसे नाले की सफाई है, कूड़े का उठाव है, झाड़ू का लगना है, तो इस तरह की सफाई हो रही है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रही है जिस तरह से होना चाहिए। हमारा जो गली है, ये कंडले के हमारे मकान के बगल से जो गली गई है, अभी आप तो अगर देखेंगे तो उसमें हमको लगता है कि एक एक महीना, 1.5 महीना में एक बार हाथ लगता है ना। और इतनी गंदगी रहती है कि लोग परेशान रहते हैं। उस नाले का पानी हमारे घर में आ जाता है और हालत यह है कि तरी में पानी जाना शुरू हो गया है। हमने कई बार अपने वार्ड काउंसलर से भी कहा, और वार्ड काउंसलर के अलावा जो जिम्मेदार हैं, मुंशी हैं, कर्मचारी हैं, उनको हमने हमेशा फोन से ऐसे भी मुलाकात होने पर बार बार कहा कि भाई देखिए हालत ऐसी है, इसको। वार्ड काउंसलर से आपकी मुलाकात होती है? हाँ, कभी कभी तो होती है उनसे, और कभी कभी आते भी हैं इधर। हमने उनसे कहा भी है कि ऐसी हालत है, उसको करवाइए। क्या नाम है आपके वार्ड काउंसलर का? उनका मिंटू नाम है और सरवर कुरैशी उनका पूरा नाम है। आपको पूरी तरीके से यकीन है कि सरवर कुरैशी वार्ड काउंसलर है? नहीं, उनकी मिसेस है, लेकिन काम तो वही करते हैं। जी, कमाल की बात है, आप यहाँ के पुराने बाशिंदा हैं और अपने वार्ड काउंसलर का नाम भूल गए, ये तो हैरत है। नहीं, नाम हम भूले नहीं है भाई, नाम भूले नहीं है, लेकिन है तो उनकी मिसेस, लेकिन काम तो वही करते हैं, फील्ड पे वही रहते हैं, चारों तरफ देख रेख उन्हीं का रहता है और उन्हीं की निगरानी में काम भी होता है। तो उनकी मिसेस से तो हम नहीं कहेंगे, कहते तो हम उन्हीं से है। वार्ड काउंसलर है तो कहने का आपका हक बनता है। नहीं, हक तो बनता है, लेकिन वो तो घूमती नहीं ना है वार्ड में, घूमते तो वही है ना। बिल्कुल घूमती है, और नगर निगम भी जाती है, यहाँ के मामलों को भी उठाती है, उस पर बातचीत भी करती है, योजनाएं वगैरह भी वो ला रही है। आपने कभी उनसे पूछा जाकर के कि भाई कौन सी योजना है आप लेकर के आई है कि नहीं आई है, या हमारे मोहल्ले का जो सवाल है, कभी कोई पिटीशन वगैरह आपको देना चाहिए था, आपने दिया या नहीं? देखिए, जहाँ तक पिटीशन का बात है, पिटीशन तो हम सफाई के लिए नगर आयुक्त अभी जो है, उनसे पहले जो नगर आयुक्त थे उनको हमने जाके खुद से दिया था। अच्छा। और उन्होंने गैंग भी दिया था मुझे। सफाई हुई थी। उसके बाद ये मामला सफाई का बहुत दिन तक ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर वही हालत हो गई। तो अब रहा योजना की बात, तो योजना तो लाई है वो अभी नगर क्या बोलते हैं, जल मीनार का और सड़क का काम तो नहीं करवाया है। फिलहाल आप इतना ये बताइए कि माह रमजान मुबारक की आमद है, यानी आने वाला रमजान का महीना शुरू होने वाला है, उसको लेकर के क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए और क्या क्या चीज की कमी है यहाँ पर, उस सिलसिले में थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए, अभी जो नाले की सफाई की हालत है वो इतनी खराब है कि शब बारात के मौके पे भी रोड पे पानी बह रहा था। उसके बाद अभी मौजूदा टाइम में भी पानी बह रहा है ना। अभी नगर निगम में जो बड़ा बाबू है विकास जी, हमने उनको फोन किया, वो आए, देखे, मुंशी जी को बहुत झाड़े भी कि देखिए आप इस तरह से काम क्यों करवा रहे हैं, सफाई का व्यवस्था सही करवाइए। और सफाई सही से है नहीं, नाला पूरा मैंने भरा पड़ा है। तो वो कह के तो गए हैं, लेकिन वही हालत हुई, पन्नी निकाल दिया है। और जब तक गैंग नहीं लगेगा, गैंग लगा के अगर एक बार सही से झाड़ दिया जाए तो 1 साल तक मामला सही रहता है। और शब-ए-बारात का मौका है तो मौका खत्म हो गया है ना। शब-ए-बारात में ये हालत रही कि लोगों को आने जाने में परेशानी हुई है। अब माह रमजान का मौका है, रमजान के मौके पे कम से कम नमाजी आएंगे जाएंगे, छींटे और नहीं पड़े, रोड पे पानी बह रहा है
है ना। अभी हमारे मकान से 2 मकान के बाद देखिए रोड पर कितना पानी। यानी सफाई और नाला जाम, हाँ, ये बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है। आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, बल्कि तमाम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं इस इलाके से, यानी इस इलाके से नहीं, मतलब इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, जी जी, हमसे गलती हो गई तो बोलेंगे। तो कहना ये है कि आपने जो मसला उठाया उसका हल चाहिए और यही आपको शिकायत है। ये बात हम इस पर वार्ड काउंसिलर से भी बात करेंगे, उनसे जवाब भी देंगे। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आरोप लगाने वालों की बातों से अलग हटकर हम यह भी देखते हैं कि इस वार्ड में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। हमारी 39 की वार्ड काउंसिलर साहिब, पार्षद प्रतिनिधि मिंटू जी यहाँ उपस्थित, इस वार्ड के सारे प्रतिनिधिजन और यहाँ सारी महिलाएं, बच्चे, आप सबको मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो अभी उद्घाटन किया और अभी जो शिलान्यास किया, उद्घाटन में भी हम लोगों ने करीबन 40 लाख से ज्यादा की चीजों का अभी उद्घाटन किया है। इसमें से आपके रोड नाले हैं और 3 पियाऊ हैं। इसका लाभ आप लोग लें और शिलान्यास जो किया है वो 25 लाख का, यूं कहे तो टोटल अभी हम लोगों ने 65 से 70 लाख का उद्घाटन और शिलान्यास किया और आगे भी इसके बाद भी अभी आपको 15 लाख का और योजना मिलने जा रहा है, जिसका टेंडर हो गया है और बहुत सारी महिला आई हैं जो उन्होंने बोला है कि हमको पानी का बहुत जरूरत है। तो अभी तो 3 का हमने उद्घाटन किया, 2 पियाऊ और आपको दिया जा रहा है आपके वहाँ, तो आप लोग इसका लाभ लें और मिंटू जी लगे रहते हैं, जितना जल्दी जल्दी काम करा सके निगम है इसमें लगना पड़ेगा, लग करके अपने वार्ड का विकास जितना करा सकते कराते जाइए। मैं अपनी तरफ से आपको सबको आश्वस्त करती हूँ कि जो भी समस्या आएगी हम उसका निदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। अभी हमको पता चला है कि डीप बोरिंग जो अभी खराब हो गया है और सामने आप लोगों का त्योहार है, इसके लिए हमको आगाह करता हूँ कि जितना जल्दी हो उसको ठीक करें। और जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर की समस्या हर जगह है, क्योंकि ये लोग अपने मर्जी से मैनिपुलेट करते हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए तो हमारे जो वार्ड काउंसिलर है वहीं से लेना पड़ेगा कि समस्या का हल कैसे होगा, क्योंकि ये एक वार्ड की समस्या नहीं है, हर एक वार्ड का। तो इसको हम देखते हैं कैसे इसको हल कराते हैं। और जिस जगह हम लोग यहाँ खड़े हैं इसके लिए हमने आपके स्वास्थ्य प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र के लिए इस जगह को चिन्हित करके दे दिया है लिख करके, और इस पर काम भी लोगों ने शुरू ये लोग करने वाले हैं। हमको लगता है प्रधानमंत्री जी की अभी कार्यक्रम है, उसके बाद इस पर लगेंगे और मेरा पूरा मतलब इस पर ये है ये इसकी बाउंड्री हो जाए और बाउंड्री होकर के यहाँ एक PHC आ जाए, ताकि हमारी जितनी जनता है उसको प्राइमरी यहाँ पे हेल्थ सेंटर बनने से प्राइमरी सुविधा यहाँ पर मिले। और जो भी आप लोगों की समस्या है मिंटू जी को बोले, साहिदा जी को बोले, आपकी समस्या हम तक आएगी और हम जो भी होगा हम काम कराएंगे। ये 2 साल का उपलब्धि है अभी आपका, अपने पास 3 साल अभी बाकी है, आप देखते जाइए, आप काम ले नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि आपको इनका साथ देना होगा, साथ देंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और एक बहुत बड़ी समस्या इन्होंने बोला जल निकासी का, वो जल निकासी हमको लगता है ये टेक्निकल प्रॉब्लम, इसके लिए इंजीनियर साहब को भेजना होगा। हमारे सलाउद्दीन भाई ने भेजा था यहाँ पे, मैं फिर से भेज के दिखवाती हूँ कि क्या समस्या है और कैसे निदान होगा, तो इंजीनियर बताएंगे कि कैसे इसका निदान होगा। जैसे भी होगा हमारे नजर है और सब जाने पहचाने चेहरे हमारे सामने हैं, हम उन सबों का
आज 39 नंबर वार्ड पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ मिंटू जी और उनकी अहलिया का काम को देखने आए। और मेयर साहबा विशेष रूप से ऐसे वार्ड बहुत पिछड़े हुए और इनको अगर बराबरी में लाने के लिए आपको कुछ स्पेशल स्कीम हम लोगों को उस पर लाना होगा, तब ये वार्ड किसी दूसरे वार्ड से बराबर होते हैं। सबसे बड़ी समस्या जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो ये गनीचक का पानी बाहर नहीं निकलता, जो मेरी समस्या था। और हमने उसी वक्त एसडीओ साहब को ला के दिखाया कि देखिए इसका पानी बाहर कैसे आया। हमने वार्ड नंबर 39 की पार्षद शाहिदा खातून और उनके पति अथवा प्रतिनिधि सरवर कुरैशी मिंटू से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि माह रमज़ान के मुबारक मौके पर वो वार्ड नंबर 39 की आवाम को, जनता को हर तरह की सहूलियत देने के लिए तैयार हैं। कुछ तो किया है, बहुत कुछ करने की तमन्ना दिल में बाकी है। वार्ड नंबर 39 की जनता के सहयोग के बिना हर विकास अधूरा है। ये नारा है सरवर कुरैशी उस मिंटू का, जो वार्ड 39 की वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि है या पति है। हम उनसे ये जानने के लिए आए हैं कि माह रमजानुल मुबारक अब करीब है। रमजानुल मुबारक के मद्देनजर आपकी तरफ से क्या तैयारियां हो रही हैं? ठीक है, हमारा जो हक है साफ सफाई का नगर निगम के तहत, और आपके चैनल के माध्यम से मेयर साहिबा और डिप्टी मेयर नगर आयुक्त साहिबा से ये अपील करना चाहूंगा कि यहाँ वर्कर की जो कुछ कमी है, क्योंकि हमारे 7,000 की आबादी उसमें सफाई कर्मी की वृद्धि सभी मतलब रमजान के महीने में, क्योंकि हमारा बहुत पवित्र त्योहार है, उसमें मतलब साफ सफाई की एकदम आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक साल में 30 दिन लोग रोजा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त सभी लोग। रमजान में सबसे ज्यादा जरूरत पानी की महसूस होती है, तो पानी को लेकर के आपकी तरफ से क्या सुविधा दी जा रही है या क्या कोशिशें की जा रही है? क्योंकि अभी तो 3 प्याव हमने बनाया है और 2 प्याव और मेयर मैडम ने ऐलान भी किया है हमारे यहाँ 20 तारीख को, उस पर भी चल रहा है, टेंडर वगैरह हो रहा है। जो उम्मीद है कि 10-15 रमजान तक जहाँ भी जो सुविधा नहीं है वो पूरा किया जाए। इसके अलावा आपके इलाके में बहुत सारी सुविधाएं थी जिनको आपने दूर भी किया है, और भी विकास के कौन कौन से कार्य चल रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। अभी तो हमारे वार्ड में समझिए कि 2 प्याव नया आने जा रहा है, 15 लाख का जो रोड नाला है वो आने जा रहा है। हमने कुछ विधायक जी से भी, जो माननीय अजीत शर्मा जी हैं, उनसे भी योजना लिया है, उनसे भी उससे भी विकास होने जा रहा है। स्टील बन रहा है, बहुत ही जल्द काम भी चालू हो जाए। आपने राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के सिलसिले में लोगों में एक जागरूकता लाई। फेसबुक पे आपने उसकी जानकारी डाली, व्हाट्सएप पे जानकारी डाली। कितने लोगों का काम हुआ, कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचा? 90% लोगों का जो है आयुष्मान कार्ड अपने क्षेत्र का, अदर क्षेत्र का भी बनाया है अपने ही आवास को। और इसके अलावा और भी कोई कार्ड? राशन कार्ड हमारे यहाँ आए दिन बनता है। यहाँ पे जो है जो भी ऑनलाइन अप्लाई करने वाले लोग जो यहाँ आते हैं और लोगों की समस्याओं को लेके जाते हैं और पूरा करते हैं। कुल कितने लोगों का काम हुआ? तो समझिए कि हमने मतलब 60% राशन कार्ड जो लोगों का नहीं था 100% में 60% लोगों का राशन कार्ड नहीं बनाते। शिक्षा बुनियादी समस्याओं में से आती है। आपके इलाके से स्कूल हट करके मर्ज कर दिया गया तारपुर में। आप क्या चाहेंगे कि फिर से स्कूल यहाँ खुले, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? प्रयास है, हर जगह हमने लेटर भी लिखा है, और जब मर्ज किया जा रहा था तब भी हमने आवाज उठाया था अपने लेटर के माध्यम से। हर जगह मंत्री को, यहाँ जो शिक्षा विभाग के लोग हैं ऑफिस में भी हमने हर जगह लेटर दिया। आप तो भागलपुर विधायक के बहुत करीबी आदमी माने जाते हैं, उनके साथ साई की तरह रहते हैं, फिर भी इतनी देरी क्यों हो रही है? सत्ता में नहीं है इसका। तो सत्ता में नहीं रहने के कारण इतनी देरी हो जाती है? देरी तो ऐसे नहीं हो रही है, बात तो नहीं किया जा रहा है। हम लोग तो वार्ड के काउंसलर हैं, मेरे लिए सब पार्टी एक समान है। बाकी मैं दल में हूँ, हम है दल में,
मेरी पत्नी दल में नहीं है, वो नगर निगम की सेवक है। वार्ड 39 की पार्षद शाहिदा खातून इस वक्त हमारे सामने हैं, जिन्होंने 2023 में 1472 वोट से अपनी जीत दर्ज की थी। वो एक महिला है, पढ़ी लिखी है। आप हमें ये बताएं कि महिलाओं का सामाजिक क्षेत्र में आना कितना ज़रूरी है? बहुत जरूरी है सामाजिक सुविधा। आपने अभी तक क्या क्या काम किया है उत्थान के लिए, विकास के लिए अपने वार्ड के? अभी तक तो हम बहुत अच्छा विकास किए हैं और बहुत क्षेत्र की समस्याओं को आप सदन में अपने नगर निगम में उठा पाती हैं ठीक से? हाँ, उठा पाते हैं। जो मतलब मेरा समस्या है वार्ड में, उसको हम उठाते हैं, वहाँ जवाब लेते हैं कि हाँ मेरे वार्ड में क्या कमी है, उसको पूरा किया जाए। बहुत अच्छी बात है। आपके पति सरवर कुरैशी साहब एक जुझारू नेता रहे हैं। उन्होंने बहुत यानी समझिए ऊंच नीच भी देखी है, बहुत इनकलाब भी बर्पा किया है। हर जगह उनका सहयोग साथ आपको मिल रहा है? हाँ, वो नहीं रहते तो हम देखते हैं, तो वही मेरे हस्बैंड जो प्रतिनिधि वही देखते हैं पूरा समस्या। इलाके की जनता आपसे कितना हद तक मुतमईन है? बहुत हद तक वही है कि हाँ हम अच्छा वार्ड में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी वार्ड पार्षद शाहिदा खातून और उनके बगल में उनके प्रतिनिधि या पति कह लीजिए सरवर कुरैशी बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत कुछ इस वार्ड के लिए किया, जब कुछ नहीं थे तब भी किया, और जब अब उनकी पत्नी पार्षद है वो बहुत कुछ कर रहे हैं। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ आई हुई हैं, कहाँ से आई हैं, किस काम से आई हैं, और पार्षद के काम से आप कितना खुश हैं, मुतमईन हैं, ये ज़रा बताइए। हम लोग बहुत खुश हैं वार्ड काउंसिलर से कि हम लोग को जो भी मतलब तकलीफ है, कोई भी परेशानी होता है तो हम लोग वार्ड काउंसिलर के पास आते हैं और हम लोग हमारा काम करते हैं। ज़रा जोर से बोलिए। हम लोग बहुत वार्ड काउंसिलर से बहुत खुश हैं कि हम लोग वार्ड काउंसिलर के पास आते हैं, हम लोग का जो भी परेशानी रहता है वो हम लोग का सफा करते हैं। कहाँ से आप आए हैं, किस जगह से आए हैं? मौलाना चौक से आए हैं। मौलाना चौक गद्दी के पास हमारा घर है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है। हम फिर हाजिर होंगे नई सूचनाओं और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।